नमस्कार। एससीजी न्यूज पर राजनीतिक खबरों के साथ मैं हूं नरेंद्र पांडे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नई हलचल सामने आई है। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस पर कोई साफ जवाब नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि लंबे समय से चल रही जंग को खत्म करने का दबाव अब दोनों पक्षों पर बढ़ने लगा है। वहीं मध्य पूर्व में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियों को लेकर कई देशों ने चिंता जताई है और संयुक्त राष्ट्र ने भी पक्षों के संयम बरतने की अपील की है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच एक सकारात्मक खबर सामने आई है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से मछुआरों की रिहाई की है, जिसमें बांग्लादेश के 128 और भारत के 23 मछुआरे शामिल हैं। इसे दोनों देशों के रिश्ते में भरोसा बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। देश की राजनीति में शिक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन नियमों को लेकर आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठ रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बजट से पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई और निवेश जैसे मुद्दों की बात की गई है। सरकार का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। विदेश नीति के मोर्चों पर भी भारत सक्रिय नजर आ रहा है। भारत में पहली बार भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अब बात छत्तीसगढ़ की। प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि आने वाले राजनीतिक हालात और रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में डिजिटल गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा कि प्रगति पोर्टल के जरिए राज्य में जुड़े कई लंबित मामलों का समाधान किया गया है। उनका कहना है कि डिजिटल सिस्टम से काम में तेजी और पारदर्शिता आई है। इसी कड़ी में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश से आई एक सरकारी टीम ने छत्तीसगढ़ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन किया, जिससे राज्य के बीच अनुभव साझा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी राजनीतिक खबरें। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए एससीजी न्यूज।